हाँ जी, ये आपका जो है चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो है हमारे पास में टॉपिक है। तो पहला आपके इसके अंदर बोल रहा है कि रोहित कीप्स मशीन मटेरियल टूल्स ready for operations by concerned workers whose work is described by this sentence under the functional foremanship। हाँ जी, आपका जो सर फंक्शनल गैंग फोरमैनशिप है, सर गैंग बॉस। इसको गैंग बॉस माने। ये किसका प्रिंसिपल है? ये आपका जो प्रिंसिपल है टेलर का है या फ्यूल का है? सर टेलर की, टेलर का है सर। टेलर की टेलर का जो साइंटिफिक टेक्निक है। हाँ टेक्निक बिल्कुल से सही है सर। ओके ओके। आज नेक्स्ट में है कि द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ भारत लिमिटेड इंस्ट्रक्ट ए सेल्समैन टू गो स्लो इन सेलिंग द प्रोडक्ट where the marketing manager is insisting on fast selling to achieve the target. Which principle of management is being violated in this case? Second, what will be the consequence of violation of this principle? हाँ जी, साक्षी इसका आंसर दे भाई। साक्षी। 1 मिनट सर। हाँ नहीं आ रहा, चलो खैर कोई नहीं। साहिल। साहिल इसका आंसर दो बेटा। नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप यूँ बोल दीजिए कि नो सर, कम से कम पता चले मेरे को कि आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। नो सर। सर मैं बताऊं? तो हाँ, कौन बोल रहे हैं? कंचन? सर भावना। भावना, हाँ बोलो बेटा। सर यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिट ऑफ कमांड जो है वो वायलेशन किया गया है। हाँ जी, कहते हैं कंसिक्वेंसेस कौन सी होंगी इसमें? इसके दुष्परिणाम, बुरे नतीजे क्या होंगे? यूनिट ऑफ कमांड जो है अगर आप नहीं करोगे तो इसके बुरे परिणाम कौन से होंगे? Sir, it causes confusion in the mind of employees, difficulty in maintaining discipline in the organization. Subordinate will get chance to escape from his responsibility by giving excuses. ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर। आज थर्ड क्वेश्चन जो है वो कुमकुम के लिए है। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? सर 1 मिनट। चलो कोई और बता दो। आज दीपांशु होगा, दीपांशु गोयल। सर मैं बताऊं? एक बार दीपांशु गोयल से पूछ लेते हैं, अगर वो देखता तो ठीक, फिर आप बताना। दीपांशु गोयल, यू आर प्रेजेंट इन द क्लास। पिछली क्लास में काफी सारे बच्चे प्रेजेंट थे और उनमें आंसर कुछ लोग देते। मंजीत, चलो बोलो, आप तुम ना बोलो। Sir, management principles are broad and general guidelines for decision making and behavior of managers. ठीक है जी, ब्रॉड गाइडलाइंस हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, in an organization, Ashok and Sheila were working at the same post, but being male employee, Ashok has more right than Sheila. Which value is violated here? अंतिल सुन रहे हो मेरे बात को? बिल्कुल आसान से क्वेश्चन इसके लिए। अंतिल है क्लास में? सर वो प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट नहीं है, हाँ जी। Sir, मैं और बताऊं? कौन है क्लास में? एक मिनट, आप तो बता ही रहे हो।
महेश मेहरा, महेश मेहरा आंसर दो इसका। फोर्थ क्वेश्चन है Principle of equity. इन एन Principle of equity. प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, बिल्कुल ठीक आपका आंसर कि इसमें इक्वलिटी नहीं दोनों की। हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इज इट ट्रू फॉर ऑल सिचुएशंस, गिव रीजन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंटेंड टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। इज इट ट्रू फॉर ऑल सिचुएशन, गिव रीजंस, क्या ये सभी सिचुएशन में सभी जगह ऐसा होता है? आंसर दीजिए। हाँ भाई, कौन बताएगा? सर हम बताएं? बोलिए। Sir, no, the principles of management not intend to establish case and effect relationship because it may use in similar cases. बिकॉज ये कहते हैं बिकॉज इट इज नॉट प्योर साइंस, इट इज एन सोशल साइंस, सो ऑल द रूल्स कैन नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो सोशल साइंस है इसलिए इनके सभी जगह नहीं, तो अगर प्योर साइंस होता तो सभी जगह लागू होता है, तो यहाँ पर जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है, व्हाई इट इज सेड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल। हाँ जी साक्षी, व्हाई इट इज सेड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल, ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल सार्वभौमिक हैं, सभी जगह लागू होते हैं? Because the principle of management are universal nature, that means they can be applied to all type of organization irrespective of size and nature, business as well as non-business, small as large, public sector as well as private sector. Example, principle of division of work is applied in government offices, companies, hospitals, schools, etc. ठीक है, आंसर सही है। हाँ जी, मनजीत आ गया होगा, मनजीत सोनी पिछली मीटिंग में था। नेम एंड एक्सप्लेन दैट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल which suggests that communication from top to bottom should follow the official lines of command. क्वेश्चन कह रहा है, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल which suggests that communication from top to bottom should follow the official line of a command. हाँ जी, मनजीत आप सुन रहे थे, इसका आंसर दीजिए। मनजीत आप सुन पा रहे हैं? नहीं है। हाँ, अनिरुद्ध होगा क्लास में। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध भी नहीं है क्लास में। आंसर दो बेटा इसका। आप लेट आए हो क्या? आपके क्लास जो है वो 9:20 पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना? आप काफी लेट हो गए सर, थोड़ा मैसेज लेट हो गया था, लिंक नहीं मिल रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ देखिए सेवंथ, आप पिछली क्लास में आंसर नहीं दिया आपने, मैं आवाज लगाता रह गया आपको, आप क्लास में थे जबकि। हाँ जी, सेवंथ का आंसर दीजिए। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल which suggests that communication from top to bottom should follow the official line of command. कौन सा फ्यूल का ये प्रिंसिपल है? काफी आसान है, हिंट भी दे रखा है इसमें। सर गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक फ्यूल में या टेलर में है? स्केलर चेन सर, स्केलर चेन। हाँ, स्केलर चेन बोलेंगे ना। गैंग प्लैंक तो शायद टेलर के प्रिंसिपल में है, फ्यूल के प्रिंसिपल में शायद नहीं है ये, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है, स्केलर चेन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके और कौन आए हुए हैं इसमें? दीपांशु गोयल होगा यहाँ पर। दीपांशु, अंतिल आई क्या क्लास में? अंतिल, आर यू लिसनिंग में? अंतिल आप मेरे को सुन पा रही हैं? हाँ जी, दीपांशु गोयल के लिए क्वेश्चन है ये,
An organization follow the principle of management. What are the adverse effects of each of the following principle of management on the organization? Unity of command, order, or stability of turnover and tenure of personnel. Question करा कि an organization follow the principle of management. Which are the adverse effect of each of the following principle of management on the organization? Unity of command, order, stability of tenure of personnel. ठीक है, हाँ जी, दीपांशु गोयल के लिए क्वेश्चन था ये। दीपांशु आंसर दे रहे हो आप इसका? चलो नहीं है तो फिर कंचन बताए इसका सवाल का आंसर। So the adverse effect of unity of command is in case of more than one boss, problem of ego clash between bosses arise because every superior wants his order to be executed by his subordinate. The adverse effect of order is scattered physical and human resources, wastage of time and energy. And the adverse effect of stability of tenure of personnel, it leads to wastage of resources and time, since it would take more resources and time in tackling the finally that working getting used to job. आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसमें मैं बोला यूनिटी ऑफ कमांड, अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड रहेगी तो सारी चीज़ अच्छी चलती है, अगर यूनिटी ऑफ कमांड ना रहेगी तो उसके एडवर्स इफेक्ट बताए इन्होंने। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक ही बॉस के नीचे सारे काम होना, यानी वन पर्सन एज वन बॉस, नॉट मल्टी बॉस। ऑर्डर का मतलब है कि वेयर द all the things are kept in order, that means machinery, tools and raw material that should be kept in a proper manner. ऑर्डर का मतलब यहाँ पर वो ऑर्डर नहीं जो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है क्रम वाइज, सिस्टम वाइज उसको ऑर्डर में होता है। तो उसके कंसिक्वेंसेस कौन से होंगे इफ वी वायलेट द ऑर्डर्स, वो बताया इन्होंने। और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सनल्स मीन्स द टाइम पीरियड ऑफ ए पर्सन at a particular place, that is called as a tenure of a person. If we will violate this stability of tenure of personals, then what are the consequences, ये इन्होंने बताया था। हाँ जी, 9th क्वेश्चन है, साहिल मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ, नेम द टेक्निक्स ऑफ टेलर विच द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर ए वर्कर हु रीच स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। काफी आसान क्वेश्चन है। Name the technique of tailor which is strongest motivator for a worker to reach standard performance. साहिल जवाब देने की कोशिश करो। मनी है। हाँ मनी तो है, वो तो है ही है। मनी कैसे मिलेगा, कौन सा मेथड उसका? मनी तो है नेचुरल, कोई दिक्कत नहीं, तो कौन से मेथड में मनी ज्यादा मिलेगा उसको, इसके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बढ़े। हाँ जी, अनिरुद्ध सैनी, अनिरुद्ध यस सर, आंसर दीजिए इसका आपका। तो ये होगा कि मनी ज्यादा मिलना चाहिए उसको। तो आपके टेलर ने जो है कुछ मेथड बताए हैं, तो वो उस मेथड में एक मेथड था सर, एक मिनट बेटा सर हाँ नहीं आ रहा, बोलो सर, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। सोनी बोल रही क्या? हाँ जी सर। पिछले पीरियड में कहाँ गए थे आप? सर जब मैं नहीं थी। आना चाहिए था ना, आना सर चाहिए था। जब भी नहीं थी। कोई बात। हाँ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है ये, इसमें कुछ शक नहीं है, ये आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
ए प्रिंसिपल ऑफ गिवन बाय टेलर। ये कौन सा एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो टेलर ने नहीं दिया है बल्कि किसी और ने दिया है? तो पहला आपके पास में है सिमरन इसका आंसर कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड फंक्शनल फोरमैनशिप। थर्ड मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। सिमरन वर्मा। सिमरन शायद क्लास में होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो टेलर के द्वारा नहीं दिया गया, इसमें कोई एक है चारों में से। तो कौन सा ऐसा है कि विच इज नॉट गिवन बाय द टेलर? नहीं, तमन्ना। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो, तमन्ना नहीं क्या अभी? चलो आप बता दो मामा। सर ऑप्शन सी, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। हाँ, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रिंसिपल उन्होंने कहीं पढ़ा भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। आज ये शुभम अग्रवाल है कहीं। डिसिप्लिन इज डबल एज टूल, कमेंट। शुभम अग्रवाल क्लास में है ना? डिसिप्लिन इज डबल एज्ड टूल, कमेंट। अनुशासन एक जो है दो धार वाली तार है, तलवार है। आप इसके ऊपर जो कमेंट करिए। नहीं है बात? चलो तमन्ना आप बता दो। मन्ना भी नहीं है सर। तमन्ना भी नहीं क्लास में, कहाँ गई? अभी तक तो थी तमन्ना, तो देखो तो। हाँ चलो, किसी को आता वो बता दो। एनीबॉडी हु नोस? सर हम बताएं? बताइए। Sir, it is expected to strike a balance between forcing the discipline on the one hand and motivating employees on the other hand. Personal Sir, आपकी personal आवाज गायब है। enforcing, yes, sir. Sir, personal enforcing is are expected to be competent and capable of achieving this balance. Employees must honor the commitment made by them, and management must meet its promises to increase wages. ठीक ठीक चल रहा है, आपको दिक्कत नहीं? Wages, yes, sir. Sir, wages, declarations of the bonus, etc. ठीक है जी, ओके, थैंक यू। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कोई और बताना चाहेगा? और बताना चाहे इस क्वेश्चन को, और बता सकता है कि डिसिप्लिन इज ए डबल एज्ड टूल। सर हाँ जी मैं बताऊं? बोलिए। हाँ The बोलिए। discipline is often said as double-edged tool, as it not only requires setting of rules and regulation, but also ensures that these rules and policies are in conformation with the workers. ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन का आप ही बता दो कि विच ऑफ स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्यूल। टेलर और फ्यूल दोनों के लिए फॉल्स है ये। फ्यूल वाज ए माइनिंग इंजीनियर, वेयर टेलर वाज ए मैकेनिकल इंजीनियर। ये कह कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्यूल। तो क्या पहले वाले स्टेटमेंट गलत है या सही है? शक्ति मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बताऊं क्या सर? इस बात में दम नहीं क्या कि टेलर फ्यूल जो एक माइनिंग इंजीनियर था और टेलर जो वो एक मैकेनिकल इंजीनियर था? ये सच है या झूठ है? हाँ जी, कौन बोल रहे थे? साक्षी। बोलो। ट्रू आएगा। हाँ ये ट्रू था। इसमें को फोर्स ढूंढने, बाकी सारे सच तो हैं ही, फोर्स ढूंढनी कोई एक। सेकंड करेंगे फ्यूल प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन, वेयर टेलर प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। हाँ जी, साक्षी का आंसर बताओ। ये करें कि फ्यूल प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन, वेयर टेलर प्रिंसिपल हैज बीन यूनिवर्सल एप्लीकेशन।
ये फॉल्स है सर। फॉल्स है ये, सही बात है, क्योंकि दोनों से भी जगह लागू होते हैं। बाकी तो नेचुरली सच ही सारे के सारे, लेकिन हमें एक फॉल्स ही ढूंढना था इनमें से, तो बाकी तो आपके ट्रू ही हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी वन इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। हाँ जी, प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बताइए। हाँ जी, कौन बताएगा डिवीजन ऑफ वर्क? तमन्ना रिटर्न हो गई क्या क्लास में? मैं बताऊं सर? हाँ बोलो। स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, ठीक है, तो एक्सप्लेन करोगे इसको आप, कैसे स्पेशलाइजेशन है ये? मैं एक बार स्क्रीन जो ये बंद कर रहा हूँ, आप बोलते जाइए, क्योंकि मैं दूसरे जो से निकालना चाह रहा हूँ, इसका दूसरा पेज। हाँ जी, मैं बताऊं अगला सर? क्वेश्चन है, बोलिए। The principle of management is based on the theory that if workers are given a specified task to do, they will become skillful and more efficient in it than if they had a broader range of tasks. Therefore, a process where everyone has a specified role will be an efficient. शाबाश, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। 14th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मेंटल रिलेशन? It implies change in of attitude. The management and workers should not play the game of one unmanship. Both management and worker require each others. Workers should be paid more wages. ये कहता है कि which of the following statement best describe the mental relation? मेंटल रिलेशन को इनमें कौन सी स्टेटमेंट जो सही अच्छी तरीके डिस्क्राइब करती है? पहली कह रहा है कि इट इम्प्लाइज चेंज इन एटीट्यूड। सेकंड कहता है द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स शुड नॉट प्ले द गेम ऑफ वन अपमैनशिप। और थर्ड है बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिक्वायर ईच अदर। और फोर्थ है वर्कर्स शुड बी पेड मोर वेजेस। तो इसमें कौन सा जो है वो सबसे बेस्ट है आपका? सर ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए सर, ये इट आएगा। इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर, ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट, क्योंकि बाकी चीज़ें तो घुमा फिरा करके बातें हैं, ये सीधी आपकी बात बता रहा है कि एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इवोल्यूशनरी, एक्सप्लेन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इवोल्यूशनरी, एक्सप्लेन। हाँ जी, कौन बताए? So principles of management are said to be evolutionary in nature, as these principles has evolved over a long period of time from continuous practice and experimentation. बिल्कुल ठीक आपका आंसर, कोई शक नहीं इसमें। हाँ, कल जो है आपका स्कूल जो शायद आप लोगों के लिए खुला है, बाकी मैसेज भी आ जाएगा, तो आप मैक्सिमम बच्चे जो है आने की कोशिश करें। और 15 से तो सरकार ने बोल ही दिया कि स्कूल खुलेंगे, तो इसलिए आप अपने तरीके से अरेंज करके स्कूल में आने की कोशिश करो ताकि पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। ये बोर्ड की क्लास है, बोर्ड की क्लास में जो है आप लोगों को अच्छे मार्क्स लेने हैं। कहीं पर एग्जाम में ये नहीं लिखा जाएगा मार्कशीट पे कि यहाँ पर कोरोना के कारण से इनके नंबर कम आए, क्योंकि 3 साल बाद हर कोई भूल जाएगा कोरोना कोई आया है क्या, आया होगा तो उन्हें कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए क्लास में आइए ताकि आप जो अच्छे परसेंटेज ले सकें, और नहीं तो फिर जिन्हें आगे बड़ी दिक्कत आ जाएंगी। अभी भी जो है आपका 93% वाले का एडमिशन हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ये बड़ी समस्याएं क्रिएट कर देती हैं। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करते हैं, और आपके जो टाइमिंग जो मैंने बताया वो इसमें चेंज हो गया है, उस हिसाब से आप टाइमिंग पे जो है इसको जो